बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम ज़ीशान ऑफिशियल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ज़्यादातर औरतों के बारे में है और औरतों के लिए मुफीद है, जिसकी मानी है पर्दा के मानी और मफ़हूम। आज हम पर्दा और हिजाब के मुतालिक बात करेंगे। पर्दा के लफ्ज़ी मानी है घूंघट और छुपाना। ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में लफ्ज़ हिजाब के मानी में इस्तेमाल होता है। इस्लामी मानी में पर्दा अहकाम का वो मजमुआ है जो इस्लामी ज़ाब्ता मुआशरत के लिए निहायत अहम अज्जा पर मुश्तमिल है। नंबर 2, जब पर्दा के मुतालिक बात की जाती है तो पर्दा की अहमियत के हवाले से बात की जाती है कि पर्दा की अहमियत क्या है, इस्लाम में पर्दा की क्या अहमियत है। इस्लाम में पर्दा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस्लाम ने पर्दे को ही एक औरत की ज़ेब व ज़ीनत करार दिया है। अरबी ज़बान में औरत को निसा कहते हैं और निसा के लग़वी मानी है छुपी हुई चीज़, और पर्दा का मतलब भी छुपाना है। औरत और पर्दा का मतलब एक होने से ये बात वाज़िह होती है कि इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और इस्लाम में एक औरत पर मुकम्मल पर्दा फ़र्ज़ है। पर्दा की अहमियत के हवाले से एक हदीस मुबारक है कि एक मरतबा औरतों ने हज़ूर नबी करीम से अर्ज़ की कि ए नबी करीम, सारी फजीलत तो मर्द ले गए हैं, वो जिहाद करते हैं और सारी फजीलत पा जाते हैं। हम ऐसा कौन सा अमल करें कि हम मुजाहिदीन के बराबर सवाब हासिल कर सकें। तो नबी करीम ने जवाब दिया कि तुम में से जो औरतें घर बैठेंगी और पर्दा करेंगी वो मुजाहिदीन के बराबर सवाब पा लेंगी। पर्दा के हवाले से एक बेहतरीन मिसाल एक बाप और बेटी में कायम की गई है कि एक बाप ने अपनी बेटी को किस तरह पर्दे का हुक्म दिया है। तो एक बेटी के पास था आईफोन मोबाइल और उस बेटी ने आईफोन मोबाइल पर एक कवर चढ़ाया हुआ था। आईफोन जो है वो बहुत महंगा मोबाइल है और इसकी कंपनी भी बहुत आला किस्म की है। तो उसके बाप ने ज़रा गुस्से वाले लहजे में अपनी बेटी को कहा कि तुमने ये मोबाइल पर क्या चढ़ाया हुआ है, इससे मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो उसकी बेटी ने जवाब दिया, नहीं बाबा, इस पर कवर चढ़ा हुआ है, ये तो इसकी हिफाजत करता है। तो उसके बाप ने कहा कि ये बहुत बड़ी कंपनी का मोबाइल है, इस कंपनी की बेइज्जती होगी, तुम ये कवर उतार दो। तो उस बेटी ने जवाब दिया, नहीं बाबा, इससे कंपनी की कोई बेइज्जती नहीं होती, बल्कि मोबाइल को प्रोटेक्शन मिलती है। तो उसके बाप ने कहा, अच्छा, इससे मोबाइल को प्रोटेक्शन मिलती है तो तुम भी पर्दा किया करो, इससे तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, तुम्हारी भी कोई बेइज्जती नहीं होगी। तमाम ख़वातीन का यह हक बनता है कि वो अपनी बेटियों को पर्दा का हुक्म दें। अपने घर में रहने वाली तमाम छोटी बच्चियों को, बड़ी बच्चियों को पर्दा का हुक्म दें, क्योंकि जिस तरह एक माँ अपनी बच्चों की तरबियत करती है उससे बढ़कर कोई भी तरबियत नहीं कर सकता। और जिस नक्शे कदम पर एक माँ चलती है उसी नक्शे कदम पर उनकी बेटियां भी चलती हैं। अगर माँ पर्दे में रहेगी तो उनकी बेटियां भी पर्दा करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम माएँ अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को पर्दा का हुक्म दें। जब पर्दा के हवाले से बात की जाती है तो ये बात साबित होती है, ये बात वाज़िह होती है, ये बात सवाल उठता है कि पर्दा करने से कोई फ़वाइद मिलते हैं या नहीं, पर्दे के कोई नुकसान होते हैं या नहीं, पर्दे से क्या होता है क्या नहीं होता, ये किस लिए ज़रूरी है। जब ये बात की जाती है तो पर्दे के फ़वाइद के हवाले से कुछ यूँ होता है कि पर्दा जो है ना वो औरत की इज़्ज़त व आबरू का मुहाफ़िज़ होता है। पर्दा औरत की इज़्ज़त की हिफाजत करता है। पर्दादार ख़तून का नस्ब महफूज है। पर्दादार ख़तून को कोई भी किसी किस्म की बात नहीं कर सकता। पर्दा से शर्मगाह और नज़र की हिफाजत होती है। पर्दा दिलों की पाकीज़गी और तहारत का ज़रिया है। पर्दा नस्वानी हुस्न का मुहाफ़िज़ है। पर्दा औरत की फितरी हया का तकाज़ा भी है। पर्दा छोटे बड़े कई गुनाहों से रोकता है। पर्दा औरत को छोटे और बड़े कई गुनाहों से रोकता है। पर्दा औरत के लिए अफजल तरीन अमाल में से एक है। जो औरत पर्दा करती है, जो ख़तून पर्दा करती है, उसे नेक समझा जाता है, उसे अच्छा समझा जाता है, उसके बारे में अच्छी बातें की जाती हैं। पर्दा इंसान नुमा तेज़ भेड़ियों की नज़र से बचाता है। पर्दा जो है वो औरतों को इंसान से बचाता है, उन इंसानों से जिनकी जो भेड़िए होती हैं, जिनकी गंदी नज़रें होती हैं, उनसे बचती हैं वो औरतें जो पर्दा करती हैं। पर्दादार ख़तून के लिए जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आया कि पर्दा के कुछ नुकसान भी हैं या सिर्फ फ़वाइद हैं? पर्दा के कोई नुकसान नहीं हैं, बल्कि बेपर्दगी के कुछ नुकसान ज़रूर हैं। बेपर्दगी अल्लाह ताला से बगावत है। बेपर्दगी का मतलब अल्लाह ताला से दुश्मनी करना है।
بے پردگی جاہلیت کی علامت ہے۔ بے پردہ عورت کا کوئی کسی قسم کی تہمت سے بچنا نامشکل ہو جاتا ہے۔ بے پردہ عورت پر کسی بھی طرح کی تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ عورت کا بے پردہ ہونا حیا کی کمی کی دلیل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو عورت پردہ نہیں کرتی، ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ کوئی شرم و حیا رہ نہیں گیا، یعنی حیا کم ہو گیا ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ لوگوں کی بری نظروں کا نشانہ بنتی ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی، مرد ان پر بری نظریں جماتے ہیں۔ صرف برے مرد ہی ان پر بری نظریں جماتے ہیں اور ان کے جسم کو عجیب سوچوں اور عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عورت کو پردہ میں رہنا چاہیے۔ ایک عورت جب پردے میں ہوگی تو کوئی بھی مرد اسے بری نظر سے نہیں دیکھے گا، بلکہ ایک حیا اور ایک اچھے خاندان کی سمجھے گا۔ بے پردہ عورت جو ہے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا رہے گی۔ جو عورت پردہ نہیں کرے گی وہ قبر میں عذاب میں مبتلا رہے گی۔ تو تمام عورتوں اور تمام بہنوں، تمام ماؤں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پردہ کریں۔ پردے کا حکم اسلام میں بار بار دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ عورتوں نے نبی کریم سے پوچھا کہ ہم جسم کے کون کون سے حصے پر پردہ کریں، تو نبی کریم نے جواب دیا کہ تم عورتیں جسم کا وہ حصہ کھلا چھوڑو جہاں تم جہنم کی آگ برداشت کر سکو، حتیٰ کہ پورے جسم کو ڈھانپ لینا۔ پردے کا حکم دیا گیا اسلام میں پورے جسم کو ڈھانپنے کا، یعنی جسم کا وہ حصہ کھلا چھوڑیں جہاں صرف جہنم کی آگ برداشت کر سکے۔ اسلام میں بار بار پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں کو بار بار گھر میں رہنے اور پردے میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میری ویڈیو کا بیسیکلی مقصد ان عورتوں اور ان ماؤں اور بہنوں کے لیے خاص پیغام ہے جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، جو مائیں پردہ نہیں کرتی، جو بہنیں پردہ نہیں کرتی۔ ان کے لیے میری یہ اپیل ہے، ان کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ خدا را پردہ کریں اور پردے میں رہیں۔